अनंत विजय, अब कुल मिलाकर के आपने देखा कि जनता का सवाल कहकर और अपना सवाल कहकर इस पूरे हादसे को संदिग्ध दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, संदिग्ध दृष्टि से देखा जा रहा है। अब इसको क्या साजिश का नाम दिया जाए, क्या इसे राजनीति का नाम दिया जाए, या ये कहा जाए कि नहीं, ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, और ये देखा जाए कि कहीं इसमें कोई सबोटाज तो नहीं था, किसी तरह का कोई षड्यंत्र तो नहीं था? देखिए अनुराग जी, जांच तो होती है। अभी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक होता है, वो जांच करेगा। AAIB उसको बोलते हैं। वो पहले पहुंच गए हैं घटनास्थल पर और वो उसकी जांच करेंगे। ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले संदेशों की जांच होगी। इस बात को परखा जाएगा कि पायलट ने मेडे कॉल कितने बजे दी थी, क्या हुआ था। तो इन सारी चीजों के पहले ममता बनर्जी ने बहुत गलत टाइमिंग पर अपना बयान दिया। मैं जांच की बात से इनकार नहीं करता हूं। मैं कहता हूं जांच तो होगी, ममता बनर्जी कहे ना कहे। अगर भारत में कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी जांच होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बाकी सारे एजेंसी को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। और उससे भी खतरनाक बात एक ममता बनर्जी ने कही कि वो बीजेपी का साथ छोड़ना चाहते थे, उसके बाद ये दुर्घटना हुई है। ये ज्यादा खतरनाक बात ममता बनर्जी ने, एक राजनीतिक जिसको कहते हैं जुवेनाइल स्टेटमेंट दिया है ममता बनर्जी से। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं से उनकी जो SIR को लेकर कुंठा है या भारतीय जनता पार्टी पर उनकी बयानबाजी है, उनको कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करना है। और आज उसने अजीत दादा के इस दुखद निधन के मौके पर सुबह सुबह ही गलत टाइमिंग पर यह बयान दे दिया। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इस बयान से बचना चाहिए था, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी परोक्ष रूप से उनका समर्थन कर रहे हैं। ये कल से कर लेते जांच की मांग। अभी तो चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, अभी तो चिता पर पहुंचे भी नहीं है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अभी पूरे देश में देखिए बारामती में क्या हाल है। तो ये बहुत ही असंवेदनशील और कुंठित मानसिकता से उपजा हुआ बयान है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, MM पांडे साहब जुड़ गए NCP अजीत गुट से हमारे साथ। MM पांडे साहब, ये ममता बनर्जी के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस लिहाज से भी चर्चा कर रहे हैं कि संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जिस तरीके से राजनीतिक हमलावर रुख अख्तियार किया जा रहा है, आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं जानता हूं कि आप बहुत भावुक हैं, बहुत भारी मन से आप आज की डिबेट में शामिल हुए हैं, लेकिन क्या ऐसे मौके पर राजनीति करना कि भाई वो बीजेपी छोड़कर जाना चाहते थे, इस मौके पर ये दुर्घटना हुई है, इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये आपको कितना सही लगता है वक्तव्य? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक राजनेता खोया है, अपना अभिभावक खोया है, और महाराष्ट्र के लोगों ने एक जननायक खोया है। और ऐसे परिस्थितियों में जब हम दुख में हैं, जब हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, जब हम काफी विचलित हैं, ऐसे में किसी भी तरह का बयानबाजी सोच समझ करके करना चाहिए। मैं भी चाहता हूं, और ये एक साधारण प्रक्रिया है, जिस जहाज से दादा जा रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसकी जांच होगी, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से सुबह से ही माहौल बनाया जा रहा है, मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, राष्ट्रवादी परिवार पर जो संकट आया है उससे निपटने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें, परिवार को शक्ति प्रदान करें, पूरे देश को शक्ति प्रदान करें। अजीत दादा राजनीति में अतीत से वर्तमान को जोड़ने वाले एक कड़ी थे, नौजवानों के चहेता थे, और महाराष्ट्र के लिए और बारामती के लिए तो राजा थे जी। पूरे देश में उनकी एक अपनी पहचान थी। ऐसे में हमें किसी भी टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अभी पोस्टमार्टम होगा, चिता पर लाश जाएगी, लाश जलाई जाएगी। राजनीति करने का बड़ा लंबा समय है। राजनीति तो हम आज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैसेज सोफिया खान आपके लिए है, कुछ कहना चाहेंगे आप? अनुराग जी, मैं काफी देर से लोग जो है इसके पक्ष में है कि जांच होनी चाहिए, और जांच की मांग मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये असंवैधानिक है। मुद्दा जांच की मांग नहीं है सोफिया, आप बहुत खूबी से मामले को घुमा रही हैं। मामला ये है कि वो बीजेपी छोड़ना चाहते थे और इस मौके पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये जो संभावना, ये जो आशंका जाहिर की गई है, राजनीति तो ये है। जांच की मांग राजनीति नहीं है, जांच की मांग तो मैं भी कर रहा हूँ, निष्पक्ष जांच की मांग मैं भी कर रहा हूँ। जिस देश में गंदा पानी पिलाकर लोगों को मार दिया जाता है और कोई अकाउंटेबल नहीं होता, किसी की जवाबदेही
नहीं होती, जिस देश में पुल गिर जाते हैं, जिस देश में एयर इंडिया क्रैश हो जाता है, 100-200 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, जिस देश में दिल्ली ब्लास्ट हो जाता है, पहलगाम में नाम पूछकर मार दिया जाता है, वहां बड़ी निर्मम तरीके की राजनीति कर रहे हैं आप सोफिया खान, बड़ी निर्मम तरीके की राजनीति कर रही हैं, संवेदनहीन राजनीति कर रही हैं आप। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने बहुत गलत मौका चुना है, बहुत गलत मौका चुना है सोफिया खान। नहीं बिल्कुल आप नहीं आप लोग तो ये दोष लगा रहे हैं ना। अगर और आदेश में गलत बोल भी गई, इन्होंने खुद ही कह दिया कि पहलगाम में नाम पूछ के हत्या की गई थी, इनकी पार्टी इनसे जवाब मांग लेगी। जो काम मीडिया को करना चाहिए वो आज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही नहीं छोड़ दीजिए, मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, सत्ता से बाहर बैठे अपना काम कीजिए, सत्ता में आने के लिए काम कीजिए, मीडिया का काम आप मत कीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, उसमें जिम्मेदार लोगों की जरूरत होती है। मीडिया की भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार लोगों की जरूरत होती है, लुढ़कने लोटे और बैंगनों की जरूरत नहीं होती। आप अपना काम कीजिए, आप विपक्ष की तरफदारी कर रही हैं, विपक्ष को अपना काम करने दीजिए, मीडिया की भूमिका में मत आइए। ताकि भविष्य में किसी भी लीडर के साथ, किसी भी नेता के साथ या आम इंसान के साथ ऐसी घटना ना हो, यही हमारा लुकआउट है। पश्चिम बंगाल में तो कोई घटना नहीं होती होगी, जहां अराजकता का माहौल है, पश्चिम बंगाल में तो कोई घटना नहीं होती है, उसे आप राजनीति कहती हैं, उसे आप दीदी की मोहम्मता कहती हैं, मोहम्मता। ठीक है, चलिए, एयर मार्शल, वाइस एयर मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ हैं। अब रुकिए, हो गया आपका। सुप्रीम कोर्ट से कराने की क्यों नहीं मांग की थी इन्होंने? हाँ, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहां मानती है ममता दीदी? सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहां मानती है? ममता दीदी तो खुद सुप्रीम कोर्ट हैं। दिग्गज लीडरों का यही तो पहचान है ना, वो तो डरती नहीं है ना, वो तो सवाल पूछती हैं। और शायद बड़े गलत मौके पर हंसी आ रही है मुझे। आज अजीत पवार प्लेन क्रैश में इस दुनिया से गए हैं, और देखिए टीएमसी को यही मौका मिला है। टीएमसी अपनी पूरी राजनीति, पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव अजीत पवार के इस प्लेन क्रैश से जीत लेना चाहती है। चलिए, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ हैं। सोफिया खान अपनी बारी पे बोलिएगा, बाकी लोग भी उन्हें बोलने दीजिए। ये डिबेट पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर नहीं है कि जिस पे आप बोलती रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका मैं आऊंगा आपके पास। ओपी तिवारी जी, सबुटाज से जोड़ करके देखा जा रहा है, संभावना से इनकार मैं भी नहीं कर रहा उस चीज की, लेकिन मौका होता है, दस्तूर होता है, एक बात को रखने का तरीका होता है, सलीका होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने राजनीतिक पत्ते खेलने शुरू कर दें।